हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। सो पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर ड्रामा के एपिसोड 11 में हम देखते हैं अगले दिन सुबह गुई प्रोफेसर से मिलने जाता है। और फिर गुई जब प्रोफेसर के साथ बात कर रहा था तब हम देखते हैं कि जाओली उन दोनों को छुप कर देख रहा था। फिर प्रोफेसर गुई से पूछता है, उस बुक से तुम्हें फायदा हुआ ना? फिर गुई कहता है, मैंने उस पर लॉजिक और इलॉजिक दोनों ही चैप्टर ट्राई किया है बट इतना इफेक्टिव नहीं रहा जैसा कि होना चाहिए था। और तभी जाओली रूम के अंदर चला आता है और कहता है, प्रोफेसर मुझे अच्छे से पता है कि आप गुई को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हो, तभी मैं सोचूं कि गुई मुझसे एक्सीलेंट कैसे बन जाता है। एक्सपेरिमेंट से लेकर कैलकुलेशन तक हर चीज में मुझसे आगे है। फिर प्रोफेसर कहता है, जाओली तुम गलत समझ रहे हो। और ये सुनकर जाओली कहता है, प्रोफेसर मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ा है तो प्लीज कोई एक्सक्यूज मत दीजिए। फिर प्रोफेसर जाओली को बुक के बारे में बताता है लेकिन जाओली को यकीन नहीं होता है, इसलिए बुक दिखाने के लिए कहता है। फिर प्रोफेसर गुई से कहता है, दिखा दो इसे, बुक निकल कर दिखा दो। फिर गुई कहता है, मैं लेके नहीं आया। और ये सुनकर जाओली को तो और भी ज्यादा शक होने लगता है और जिद करने लगता है कि मुझे भी सेम बुक चाहिए। फिर प्रोफेसर को याद आता है कि उसके वाइफ के पास उसी बुक की एक सेम कॉपी है। फिर प्रोफेसर कहता है, मेरी वाइफ के पास इस बुक की एक सेम कॉपी है, मैं उसे बोलता हूँ वो लेकर आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस जियांग उस बुक को लाती है और कहती है, बेकार है बिल्कुल ये बुक, इस बुक को लाने के लिए तुमने मुझे बुलाया। फिर मिसेस जियांग गुई से कहती है, गुई तुम अब मैच्योर हो गए हो, समझे? तुम लव के चक्कर में प्रोफेसर से घटिया आइडिया मांग रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम लोग सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में ही अच्छे हो, डेटिंग के मामले में बिल्कुल जीरो हो। फिर मिसेस जियांग गुई को लव पोएम लिखकर कन्फेस करने की आइडिया देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुई घर आने के बाद मोमो के लिए कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन उससे नहीं हो रहा था। फिर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार गुई मोमो के लिए कुछ लिखता है और उसमें एक डोरेमोन पिक्चर भी ड्रॉ करता है। फिर हम देखते हैं कि गुई अगले दिन प्रोफेसर और जाओली को वो लेटर दिखाता है और लेटर को देखकर प्रोफेसर कहता है, वेरी गुड, सिंसियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जाओली देखकर कहता है, हालांकि मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन बताना पड़ रहा है, तुम्हारा लिटरेचर लेवल मुझसे बहुत हाई है और तुमने इसमें पिक्चर भी ड्रॉ किया है, मुझे लगता है कि लड़कियां इसे बहुत पसंद करेगी। फिर प्रोफेसर गुई से पूछता है, गुई क्या तुम इसके लिए रेडी हो? फिर गुई कहता है, हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। फिर प्रोफेसर गुई के हाथ में वो लेटर देकर कहता है, गुड लक, तुम जरूर कन्फेशन कर पाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मोमो ऑफिस से वापस आकर देखती है कि पावर कट की नोटिस लगी हुई है और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, पीरियड के दौरान सीरीज जानना मुझे नहीं पसंद। फिर हम देखते हैं कि मोमो घर आने के बाद ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी हुई थी और कह रही थी, अभी तक लाइट क्यों नहीं आई, बहुत ठंड लग रही है। फिर मोमो गुई को फोन करके कहती है, क्या तुम आते वक्त मेरे लिए वार्मिंग पैच ले आओगे? घर में लाइट नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर गुई कहता है, मैं नीचे हूँ, बाहर आ जाओ, बर्फ गिर रही है। और बर्फ का नाम सुनते ही मोमो एक झटके में उठ जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मोमो दौड़कर बाहर आती है और स्नोफॉल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि गुई बस मोमो की तरफ ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। अब मौसम इतना सुहाना था कि वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और इधर सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो जाता है। फिर गुई मौका देखकर वो लेटर मोमो को दे देता है और मोमो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि गुई उसे लव लेटर दे रहा है। लेकिन जब लेटर खोलकर देखती है तो मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि लेटर मैथ के फॉर्म में लिखा हुआ था। और ये देखकर मोमो गुई से पूछती है, ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम अपना ये नोट्स मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो गया है? और गुई मोमो की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर मोमो से पूछता है, तुम समझी नहीं क्या? फिर मोमो गुई को वो लेटर देकर कहती है, तुम रोस्टेड चेस्टनट खाओगे क्या? मेरा बड़ा मन कर रहा है, चलो खरीदने चलते हैं। और हम देखते हैं कि मोमो समझ नहीं पाई इसलिए गुई बहुत सैड हो जाता है। इसके बाद वो दोनों चेस्टनट खरीदने जाते हैं। फिर मोमो गुई से पूछती है, गुई तुम नॉर्थ से हो ना, तुमने कभी स्नोमैन बनाया है क्या? फिर गुई कहता है, हाँ। और ये सुनकर मोमो कहती है, मैंने कभी रियल स्नोमैन नहीं देखा, काश मुझे भी स्नोमैन देखने का मौका मिलता। फिर गुई देखता है कि मोमो ने गर्म कपड़े नहीं पहनी थी इसलिए अपना कोट उतारकर मोमो को पहना देता है। फिर वो दोनों घर आते हैं
और हम देखते हैं कि गुए मोमो के लिए ढूंढकर मोमो की ऑल टाइम फेवरेट डोरेमोन स्टिकर वाला वार्मिंग पैच लेकर आया था और ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जाओली गुए को मैसेज करके पूछता है, गुए तुमने सक्सेसफुली कन्फेस कर दिया क्या? फिर गुए कहता है नहीं, वो समझ नहीं पाई। फिर जाओली और प्रोफेसर गुए को फोन करके कहते हैं ये वो कैसे नहीं समझ पाई, वो तो बहुत सिंपल है। फिर जाओली कहता है ये तो बहुत ही सिंपल और रोमांटिक है, वो कैसे नहीं समझ पा रही है, कहीं वो कोई नाटक तो नहीं कर रही है ना? फिर गुए अंदर आने के बाद मोमो से पूछता है, सिटोमू क्या तुमने एडवांस मैथ पढ़ी है क्या? फिर मोमो कहती है हाँ, और ये सुनकर गुए स्माइल करने लगता है और एक मैथ की इक्वेशन देता है सॉल्व करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मोमो सॉल्व करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर कुछ देर बाद मोमो गुए की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहती है, मैंने आज तुम्हें गुस्सा दिलाया था क्या? ये सब देखकर तुम मेरी IQ की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? साइंस सॉल्व करवा कर फिर से मुझे परेशान मत करना। और मोमो की बातें सुनकर गुए अपने गाल पर हाथ देकर उदास होकर बैठ जाता है। फिर गुए एक फोटो खींचकर जाओली को भेजता है और फिर जाओली इक्वेशन सॉल्व करके भेजता है जिसमें एक हार्ट बना हुआ था। फिर जाओली गुए से पूछता है क्या उसने सॉल्व कर दिया क्या? पता नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो, अगर मैं लड़की होता तो हाँ कह देता। फिर गुए कहता है वो सॉल्व करने के चक्कर में पागल हो रही है और ये सुनकर जाओली कहता है अब मुझे लगने लगा है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती है, उसे भूल जाओ, यही बेटर रहेगा। फिर प्रोफेसर कहता है जाओली की बात मत सुनो, उसके साथ अपने मैचिंग बनाने के लिए तुम अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे कर दो। मैं अपने वाइफ को जो पोएम लिखा करता था वही तुम भी करो। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बातें सुनकर गुए को फिर से हिम्मत मिलती है और वो मोमो को लव पोएम सुनाने लगता है और हमारी भुक्कड़ मोमो पोएम सुनकर खाने की बात करने लगती है। और ये सुनकर गुए गुस्सा करके अपने रूम में चला जाता है और गुए जाने के बाद मोमो अपने आप से कहती है गुस्सा तो मुझे होना चाहिए था, इडियट। इसके बाद हम देखते हैं कि गुए रात को सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। फिर उठकर गुए किचन में चाय पीने के लिए आता है और तभी लाइट वापस आती है और फिर गुए मोमो के रूम के बाहर से AC का टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि मोमो को ठंड न लगे। फिर गुए देखता है कि बाहर अभी भी स्नोफॉल्स हो रही है, इसलिए गुए बाहर जाकर मोमो के लिए एक क्यूट सी स्नोमैन बनाता है। फिर गुए वो स्नोमैन फ्रिज में रख देता है ताकि मोमो फ्रिज खोलते ही स्नोमैन को देख सके। अगले दिन गुए लैब आने के बाद प्रोफेसर गुए से पूछता है मैंने जैसा कहा था तुमने ऐसा किया था कि नहीं? फिर गुए कहता है हाँ किया था, बसंत हवाएं, वो बोली यम्मी क्रैब्स बन जाता है। और ये सुनकर जाओली हंसने लगता है और कहता है एक बात कहूँ प्रोफेसर, वो लड़की इसे लाइक नहीं करती है। कुछ देर बाद यूइन लैब आती है जो कि इन्फेक्टेड होकर कुछ दिन हॉस्पिटलाइज थी और यूइन को देखकर जाओली कहता है तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो तो मुझसे दूर ही रहना, मैं तुमसे इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता हूँ। और ये सुनकर यूइन जाओली की टांग खींचकर कहती है डोंट वरी, ये ह्यूमन फ्लू है, इसका तुम पर कोई असर नहीं होगा। और ये सुनकर जाओली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कुछ देर बाद लंच का टाइम हो जाता है। फिर यूइन गुए को लंच के लिए पूछती है। फिर गुए कहता है मैं नहीं जाऊंगा, एंजॉय योरसेल्फ। और गुए को ऐसे देखकर यूइन गुए से पूछती है तुम्हें फीवर है क्या? फिर जाओली गुए को छू कर देखता है और कहता है इसे तो हाई फीवर है और फिर डर कर लैब के बाहर चला जाता है। फिर यूइन गुए से कहती है जल्दी से हॉस्पिटल चलो, लेकिन गुए कहता है आई एम ओके, बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। फिर यूइन वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जाओली कहीं गुए से इन्फेक्टेड ना हो जाए इसलिए रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहनकर गुए को खाना देने के लिए आता है। और फिर जाओली कहता है मैंने तुम्हारे और सीनियर के छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम दोनों लंच के बाद तुरंत घर चले जाना, तुम दोनों मोबाइल के वायरस हो। फिर जाओली जाने के बाद यूइन गुए के लिए मेडिसिन लाती है और फिर हम देखते हैं कि गुए घर आने के बाद सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस लीना बहुत सारा जूस खरीद लेती है और मोमो से कहती है एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट करना। फिर मोमो ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है कि इतना सारा जूस वो अकेले कैसे खत्म करेगी। इसके बाद मोमो जूस लेकर घर की तरफ आ रही थी और तब रास्ते में मोमो को याद आता है कि उसने चाबी ऑफिस में ही छोड़ दी है, इसलिए गुए को फोन करती है। और फिर गुए जब फोन उठाता है तो मोमो गुए की आवाज सुनकर पूछती है तुम्हारे आवाज को क्या हुआ? फिर गुए कहता है कि फीवर है और ये सुनकर मोमो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और गुए से पूछती है मेडिसिन लिया या नहीं, डॉक्टर को दिखाया हो कहा तुम?
फिर गुई कहता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, मेडिसिन भी नहीं ली और मैं घर पे हूँ। फिर मोमो पूछती है घर पर मेडिसिन है क्या, और गुई झूठ बोल देता है कि नहीं। और ये सुनकर मोमो कहती है 1 मिनट रुको, मैं अभी पहुँचती हूँ। फिर हम देखते हैं कि इविन ने जो मेडिसिन खरीद कर दी थी, गुई वो मेडिसिन छुपा देता है। फिर गुई किचन में पानी पीने जाता है और तभी डोरबेल बजने की आवाज आती है और गुई को लगता है कि मोमो आई है, इसलिए बहुत खुश हो जाता है। फिर गुई दरवाजा खोलकर देखता है कि इविन आई है और इविन को देखकर गुई पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। फिर इविन कहती है कि तुम्हारा अधूरा रिपोर्ट देखा तो सोचा कि तुम तक पहुँचा दूँ। फिर गुई इविन को अंदर आने के लिए कहता है और इविन अंदर आकर जब डोरेमोन डॉल देखती है तो सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद फिर से डोरबेल बजने की आवाज आती है। फिर इविन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद मोमो जब देखती है कि इविन ने दरवाजा खोला है तो इविन को देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर इविन और गुई अकेले घर पे है ये देखकर मोमो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। और इधर इविन भी गुई और मोमो एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं वो देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर इविन गुई से कहती है जल्दी से मेडिसिन ले लो। फिर गुई कहता है बाद में। और फिर मोमो गुई को मेडिसिन देकर कहती है गुई मेडिसिन लो। फिर गुई चुपचाप मेडिसिन ले लेता है और मोमो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि गुई इविन की नहीं उसकी बात मानी है और इविन ये देखकर अपसेट हो जाती है। फिर इविन मोमो से पूछती है क्या तुम दोनों अपने पेरेंट्स की वजह से साथ में रहते हो। फिर मोमो कहती है हम दोनों की मॉम क्लासमेट्स थी। फिर इविन वहाँ से जाने के बाद गुई मोमो से पूछता है कि जूस को कहाँ पर रखना है। फिर मोमो कहती है कि फ्रिज में। फिर गुई जूस को फ्रिज में रखने के लिए जा रहा था लेकिन फिर गुई जूस नीचे रख देता है और मोमो से कहता है खुद ही रख लो। और मोमो ये सुनकर कहती है कैसा अजीब इंसान है। फिर मोमो फ्रिज खोलकर देखती है कि लकड़ी के टुकड़े और पत्ते रखे हुए थे और ये देखकर मोमो कहती है ये सब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से स्नोमैन पिघल गया था। और ये देखकर गुई गुस्सा होकर कहता है मुझे नहीं पता, मैं सोने जा रहा हूँ। और मोमो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि ये सब यहाँ पर कैसे आया। और यहीं पे एपिसोड 11 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।